ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में है। सदियों से सत्ता में बैठे लोगों ने पूरी आबादी को कंट्रोल, मैनिपुलेट और डायरेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल लेवल्स के एक स्पेसिफिक सेट का इस्तेमाल किया है, बिना उन्हें कभी एहसास हुए। ये ऐसे काम करता है। आपको अभी कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? डार्क साइकोलॉजी फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम पावर की साइकोलॉजी को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम यहां लेफ्ट या राइट की बात करने नहीं आए हैं। हम यहां मास इन्फ्लुएंस के टाइमलेस प्लेबुक को एनालाइज करने आए हैं। इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी पब्लिक स्पीच को पहले जैसा नहीं सुनेंगे। पहला और सबसे पावरफुल लेवर है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है वो रियलिटी को कंट्रोल करता है। यह सिर्फ सेंसरशिप नहीं है, यह जोन को इंफॉर्मेशन से भरने, कंफ्यूजन पैदा करने और यह पक्का करने के बारे में है कि आप सिर्फ उनके चुने हुए सोर्सेज पर ही ट्रस्ट करें। यह पॉपुलेशन को ट्रूथ के लिए उन पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बनाने के बारे में है। हम अपने मूल में सामाजिक प्राणी हैं। हमारा अस्तित्व हमेशा कबीले, समूह, हम पर निर्भर रहा है। अपनापन की यह गहरी जरूरत एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक शक्ति है, लेकिन इसे तोड़ा मरोड़ा और हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें सत्ता की प्लेबुक में सबसे पुराने और सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक पर ले जाता है। एक कॉमन एनिमी का निर्माण। यह रेत में एक रेखा खींचकर शुरू होता है। एक तरफ हम, वर्चुअस, मेहनती, राइचस। दूसरी तरफ वे, हर सामाजिक बुराई के लिए एक आसान स्केपगोट। एक साझा दुश्मन से तेजी से कोई भी समूह एकजुट नहीं होता। यह हम बनाम वे की रणनीति है। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर की एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यह जटिल समस्याओं का एक सरल, भावनात्मक रूप से संतोषजनक उत्तर प्रदान करता है। क्या अर्थव्यवस्था विफल हो रही है? यह उनकी गलती है। क्या सामाजिक अशांति है? वे इसका कारण हैं। सूक्ष्म वास्तविकताओं को एक तरफ कर दिया जाता है। उनकी जगह हमारे सामूहिक भय और क्रोध के लिए एक एकल, एकजुट लक्ष्य ले लेता है। नेता खुद को समूह के रक्षक के रूप में स्थापित करते हुए इस लक्ष्य को सावधानी से चुनता है। यह कोई एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन, या यहां तक कि इलाइट्स जैसी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी। आदर्श स्केपगोट आसानी से पहचाना जा सकता है और उनके खिलाफ बनाए गए नैरेटिव को चुनौती देने की शक्ति नहीं रखता। उन्हें हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में चित्रित किया जाता है। नेता एक लक्ष्य की पहचान करता है, एक एथनिक ग्रुप, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक फॉरेन नेशन, और सभी समस्याओं का दोष उन पर डाल देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर घटना को संघर्ष के इस लेंस के माध्यम से देखा जाए। जब ऐसे कथित खतरे का सामना करना पड़ता है तो हमारा तर्क संगत दिमाग पीछे हट जाता है। यह हमारी ट्राइबल साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है, तर्क को दरकिनार करता है और शुद्ध रक्षात्मक भावना को सक्रिय करता है। मस्तिष्क का भय केंद्र, अमिग्दला, चमक उठता है, हमारे सिस्टम को स्ट्रेस हार्मोन से भर देता है। यह एक प्राइमल क्राउच है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्क और न्यूआंस की सीट को शॉर्ट सर्किट कर देता है। हम विश्लेषण करना बंद कर देते हैं और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। आउटग्रुप के लिए सहानुभूति गायब हो जाती है, उसकी जगह संदेह ले लेता है। नेता ने हमें प्लायबल बना दिया है। हमारी सबसे बुनियादी इंस्टिंक्ट्स द्वारा आसानी से नेतृत्व किया जा सकता है। और नेता को क्या मिलता है? सब कुछ। सबसे पहले यह परम डिस्ट्रैक्शन है। जबकि आबादी दुश्मन के प्रति नफरत में डूबी होती है, नेता की अपनी असफलताएं अननोटिस्ड रह जाती हैं। यह राजनीतिक मिसडायरेक्शन का एक बड़ा कार्य है। यह आंतरिक विफलता से एक डिस्ट्रैक्शन है और पूर्ण वफादारी के लिए एक उपकरण है। दूसरा, यह एक अटूट बंधन बनाता है। नेता अब सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वे कमांडर हैं, ड्रेडेड देम के खिलाफ ढाल हैं। नेता पर सवाल युतना समूह को धोखा देना है, डिसेंट करना दुश्मन का साथ देना है, वफादारी सुरक्षा के लिए एक शर्त बन जाती है। तो हम इस शक्तिशाली मैनिपुलेशन से कैसे बचें? पहला कदम जागरूकता है। जब आप ऐसे रेटरिक सुनते हैं जो जटिल समस्याओं को दोष के सरल ब्रश से चित्रित करता है, तो स्केप्टिकल रहे। खुद से पूछें, इस विभाजन से किसे फायदा होता है? क्या यह नैरेटिव मुझे सोचने के लिए डिजाइन किया गया है या केवल मुझे डराने के लिए? सक्रिय रूप से ऐसी जानकारी खोजें जो आपके वर्ल्ड व्यू को चुनौती दे। उन लोगों की आवाजें सुनें जिन्हें डीमोनाइज किया जा रहा है। कबीले के सायरन कॉल का विरोध करना आसान नहीं है, लेकिन यह एक स्वतंत्र और क्रिटिकल माइंड का आवश्यक कार्य है। और उन लोगों के खिलाफ हमारा एकमात्र बचाव है जो हमारी अपनी साइकोलॉजी का दुरुपयोग करना चाहते हैं। लीडर को एक इंसान से सिंबल में बदलना होता है। यही है
कल्ट अवेफ पर्सनैलिटी। एक इंसान गलती कर सकता है, वो अमर नहीं है। उसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री होती है, वो गलतियां करता है और उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक सिंबल अलग होता है। एक सिंबल को परफेक्ट, अमर बनाया जा सकता है। एक आइडिया जो साकार हो चुका है, जिसमें इंसान की कोई कमजोरी नहीं होती। इसका अल्टीमेट गोल लीडर को आम आदमी और औरत से ऊपर उठाना है। उसे देश की किस्मत, उसकी हिस्ट्री और उसके फ्यूचर का जीता जागता रूप बनाना है। यह बदलाव विजुअल सैचुरेशन के एक लगातार कैंपेन से शुरू होता है। लीडर का चेहरा एक आइकॉन, एक पवित्र इमेज बन जाता है। यह हर सरकारी बिल्डिंग, हर स्कूल रूम, हर पब्लिक स्क्वायर और यहां तक कि आपकी जेब में रखी करेंसी से भी नीचे देखता है। बड़े पोर्ट्रेट और स्मारक मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं होती, वे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के टूल्स होते हैं। वे एक सर्वव्यापी अथॉरिटी बनाते हैं, एक लगातार खामोश याद दिलाते हैं कि पावर किसके पास है। ये पक्का करते हैं कि लीडर हमेशा देख रहा है, हमेशा लोगों के दिमाग में मौजूद है। इस विजुअल अटैक के पैरेलल एक पर्सनल माइथोलॉजी को सावधानी से तैयार किया जाता है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्हें इकलौता उद्धारकर्ता, राष्ट्र का पिता और एकमात्र व्यक्ति जो सब कुछ ठीक कर सकता है के रूप में दिखाया जाता है। राज्य नियंत्रित मीडिया इस हगियोग्राफी को बनाने और फैलाने के लिए अथक प्रयास करता है। एक विनम्र जन्म, एक तयशुदा उठान और लोगों के लिए निस्वार्थ बलिदान की कहानियां राष्ट्रीय लोक कथा बन जाती हैं। कोई भी असुविधाजनक तथ्य, पिछली असफलताएं या पर्सनल कमियां सार्वजनिक रिकॉर्ड से व्यवस्थित रूप से मिटा दी जाती हैं। लीडर के शब्दों को पवित्र ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बताया जाता है। यह इतना विनाशकारी रूप से प्रभावी क्यों है? क्योंकि यह एक प्रोटेक्टिव पैरेंटल फिगर की हमारी गहरी जरूरत को पूरा करता है, खासकर डर और अनिश्चितता के समय में। जब समाज संकट से घिरा होता है, आर्थिक पतन, सामाजिक विभाजन या युद्ध का कातरा, तो चिंता और बेबसी की भावना बहुत ज्यादा हो सकती है। यह साइकोलॉजिकल प्रतिगमन का एक रूप ट्रिगर करता है, एक अवचेतन रूप से बचपन की स्थिति में वापसी, जहां हम एक मजबूत, आत्मविश्वासी अथॉरिटी की तलाश करते हैं जो कंट्रोल ले सके, मुश्किल फैसले ले सके और बस हमें बता सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल्ट लीडर इस खालीपन में कदम रखता है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान माता पिता की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठता है। वे अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए आसान जवाब देते हैं। वे लोगों की चिंताओं को सोख लेते हैं और बदले में न केवल आज्ञाकारिता बल्कि आराधना की मांग करते हैं। बड़े पैमाने पर रैलियां, अपनी नाटकीय रोशनी और ऑर्केस्ट्रेटेड जोश के साथ राजनीतिक बैठकें नहीं होती, वे सामूहिक पूजा के कार्य होते हैं। भीड़ के शोर में व्यक्तिगत संदेह एक व्यक्ति पर केंद्रित होने वाले अपनेपन और साझा उद्देश्य की शक्तिशाली भावना से डूब जाता है। तो आप कल्ट अवेफ पर्सनैलिटी के जानबूझकर बनाए गए निर्माण को कैसे पहचान सकते हैं? एक व्यक्ति को बाकी सबसे ऊपर यूथेने पर ध्यान दे, कानून से ऊपर, राज्य से ऊपर, उस विचारधारा से भी ऊपर जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। सावधान रहें, जब किसी लीडर को अचूक बताया जाता है, उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप जो मीडिया देखते हैं उसकी जांच करें। क्या असहमति की अनुमति है? क्या लीडर के अतीत और वर्तमान कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण सवालों की अनुमति है या उन्हें देशद्रोही के रूप में दबा दिया जाता है? जिस क्षण किसी व्यक्ति के प्रति वफादारी सिद्धांतों के प्रति वफादारी की जगह ले लेती है, उसी क्षण अत्याचार की नींव रखी जाती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक बार बार अपनाई जाने वाली राजनीतिक रणनीति है। एक उद्धारकर्ता की जरूरत एक शक्तिशाली मानवीय कमजोरी है, और जहां यह कमजोरी मौजूद है, वहां हमेशा ऐसे लोग होंगे जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे। आज आपको ये टेक्निक्स हर जगह दिखेंगी, हमारी डिजिटल लाइफ में बुनी हुई। जो न्यूज फीड हम स्क्रॉल करते हैं और जो हेडलाइंस हमारा ध्यान खींचती हैं, उन्हें आकार देती हैं। ये तनावपूर्ण पारिवारिक बहसों में सामने आती हैं, जहां बिना किसी आम सहमति के बातें टकराती हैं। आज की दुनिया आपके दिमाग के लिए एक युद्ध का मैदान है, तो आप एक मजबूत दिमाग कैसे बनाते हैं? इस लगातार सूक्ष्म हेरफेर के खिलाफ आप इम्यूनिटी कैसे बनाते हैं? पहला और सबसे जरूरी बचाव है अपनी जानकारी को फैलाना। हम एल्गोरिथमिक क्यूरेशन के युग में रहते हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वे हमें वही दिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिससे हम पहले से सहमत हैं, जिससे एक इको चेंबर बनता है जहां हमारे विश्वास हमें ही वापस दिखते रहते हैं। असहमति वाले विचारों को फिल्टर कर दिया जाता है और हमारा नजरिया इतना संकरा हो जाता है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि एक समझदार व्यक्ति अलग तरीके से कैसे सोच सकता है। आजाद होने के लिए आपको अपना खुद का एडिटर बनना होगा। सक्रिय रूप से ऐसे स्रोतों की तलाश करें जो आपके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती दें।
यदि आप एक तरफ झुके हुए हैं तो दूसरी तरफ के विचारशील टिप्पणीकारों को पढ़ने या सुनने का लक्ष्य रखें। बहस करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। अपने देश को बाहर से देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समाचारों का पालन करें। यह आपके विश्वासों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह वास्तविकता की एक व्यापक, अधिक सटीक तस्वीर के खिलाफ उनका परीक्षण करके उन्हें मजबूत करने के बारे में है। दूसरा, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचाना सीखें। सबसे प्रभावी प्रोपेगेंडा आपके तर्कसंगत दिमाग को टारगेट नहीं करता। यह आपके भावनात्मक कोर को हाईजैक कर लेता है। गुस्सा, डर, जनजातीय वफादारी, ये वे लीवर हैं जिन्हें मैनिपुलेटर्स खींचते हैं। जब आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम बज रहा होता है तो आपके तर्क का केंद्र दब जाता है। आप सचमुच स्पष्ट रूप से सोचने में कम सक्षम होते हैं। इसका तोड़ है आत्म जागरूकता पैदा करना। जब आपको किसी कंटेंट से अचानक शक्तिशाली भावनात्मक उछाल महसूस हो तो रुकें, प्रतिक्रिया न दें, शेयर न करें, सांस लें, खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछें, मेरे ऐसा महसूस करने से किसे फायदा होगा। यह सरल कार्य उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है, जहां आपका तर्कसंगत मन फिर से जुड़ सकता है। यह एक मानसिक मांसपेशी है जिसे समय के साथ मजबूत किया जा सकता है। तीसरा, आपको सिस्टम में सोचना सीखना होगा, न कि तारणहारों में। हमें नायकों और खलनायकों को देखने के लिए, करिश्माई नेताओं को देखने के लिए तैयार किया जाता है जो हमारी सभी समस्याओं को हल करने का वादा करते हैं। यह तारणहार कहानी है और यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। यह बौद्धिक आलस्य को बढ़ावा देती है जो हमें उन जटिल, आपस में जुड़ी प्रणालियों को समझने की जिम्मेदारी से मुक्त करती है जो वास्तव में हमारी दुनिया को नियंत्रित करती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। जब हम एक तारणहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं, इसे कौन ठीक कर सकता है, पूछने के बजाय इस समस्या का कारण क्या प्रणालीगत विफलताएं थीं और सिस्टम को खुद कैसे सुधारा जा सकता है, पूछना शुरू करें। इसका मतलब है व्यक्तित्वों से आगे बढ़कर नीति, कारण और प्रभाव और ऐतिहासिक संदर्भ के विवरण के साथ जुड़ना। एक तारणहार को हराया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की समझ दुनिया को समझने के लिए एक टिकाऊ ढांचा प्रदान करती है। शक्ति हमेशा चिल्लाती नहीं, अक्सर यह फुसफुसाती है। एक सूक्ष्म सुझाव, एक सावधानी से गढ़ा गया नैरेटिव जो जनता के अवचेतन को निर्देशित करता है। अब आप प्लेबुक जानते हैं, आप इको चेंबर, भावनाओं के ट्रिपवायर और तारणहार के भ्रम को समझते हैं। अब आप अदृश्य तार देख सकते हैं। यह ज्ञान निराशा का कारण नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का एक उपकरण है। यह आपकी ढाल है। यह सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता की दिशा में आपका पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने दिमाग के संप्रभु होने की निरंतर प्रक्रिया। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी काम का लगा तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। अगर ये मददगार लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे फायदा हो सकता है। भविष्य के वीडियो के लिए प्रश्न या सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट्स में डालें। अगले वीडियो में मिलते हैं।